महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में एक बीमारी के लिए बहुत विशेष उपाय बताया है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो गतिमान भगवान के नाम से बेलपत्र के ऊपर समी पत्र वाला जो उपाय बताया है, आज वह मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही 2 और उपाय भी आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो आइए समझते हैं बेलपत्र के ऊपर समी पत्र वाला उपाय। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र। प्यारा सा बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके के छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है समी पत्र। अब मैं आपको बता दूं कि समी पत्र जो होता है वह किस तरीके से आपको लेना है। कुछ लोग उसका एक पत्ता, जैसे ये पूरी पत्ती होती है उसमें से एक छोटी सी पत्ती काट लेते हैं इस तरीके से, तो आपको नहीं लेनी है क्योंकि खंडित हो जाती है। ये पूरी पत्ती जो होती है इसको आपको यहाँ से काटना है और ये एक ही पत्ती मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक छोटी सी पत्ती काट लोगे तो वह एक पत्ती है, आपको इस तरीके से पूरी की पूरी पत्ती लेनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको लेनी है लाल चंदन। इसमें आपको पीला चंदन नहीं लेना है, लाल चंदन लेना है। अगर चाहो तो आप इस तरीके का पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो लकड़ी आती है ना, आप उनको पीस ले और फिर चंदन बन जाएगा। उसके बाद अब हम बताते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र ले लेना है जो बहुत प्यारा सा बेलपत्र हो। ठीक है, इसकी जो ये वाली जो पत्तियां हैं 3 पत्तियां होती हैं जैसे, तो जो नीचे वाली दोनों पत्तियां होती है, इन दोनों पत्तियों पर हमें रखना है एक एक समी पत्र। ठीक है, तो इस पे एक एक समी पत्र आप रख दें। साथ ही आपको क्या करना है, आपके पास जैसे ही आप ये समी पत्र इन बेलपत्र पर रख देंगे, आपके पास जो चंदन है वह चंदन में आपको हल्का सा पानी मिला लेना है और एक एक बिंदी उस चंदन की भी इन दोनों जो समी पत्र है इसके ऊपर लगा देनी है। साथ ही आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, 1 लोटा तांबे का जल का भर के भी आप मंदिर में लेके जाएं। आपको क्या करना है, जैसे आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, आपके पास है एक बेलपत्र और जिसके ऊपर 2 समी पत्र है और लाल बिंदी का टिक्का लगा हुआ है। साथ ही आपके पास है 1 लोटा जल। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और वह जो लोटा है उससे आपको भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और आपको धीरे धीरे जल समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें। साथ ही आपके पास जो बेल पत्र है वह आपको समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आपको हनुमान जी के छोटे भाई भगवान गतिमान के नाम का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और आपको वह बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। उनसे आप अपना नाम गोत्र बोलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर किसी और व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो अब जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी है वह होनी चाहिए जलाधारी की तरफ और जो पत्ती का मुख होना चाहिए वह होना चाहिए आपकी और जो पत्ती की जो चिकनी तरफ है ना, चिकनी जो सतह होती है ना, वह महादेव की शिवलिंग की तरफ टच होनी चाहिए। जिस तरफ आपने समीपत्र और जो टीका लगाया है वह चिकनी सतह पे लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। और चिकनी सतह ही महादेव की शिवलिंग पर टच होनी चाहिए। बस आपको इतना सा यह कार्य करना है और महादेव के सामने आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, आप देखना वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। बस इस बार आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखें। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, दूसरे उपाय आप अच्छी तरीके से समझें। यह भी पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके लिए मैं इस तरीके की नई वीडियो लेकर आती रहूं। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी वीडियो को लाइक करता है और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ कि उस उपाय में आपको क्या करना है। यह जो उपाय है यह भी आपको बेलपत्र और समी पत्र से ही करना है। ठीक है, तो लेकिन इसके जो करने का जो तरीका है वह थोड़ा पहले उपाय से अलग है। यह भी आपको बीमारी के लिए ही करना है।
ठीक है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो इस उपाय को भी आपको बीमारी के लिए ही करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ले लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, छेद वगैरह बिल्कुल ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर छेद भी होगा तो वह भी खंडित ही माना जाता है। साथ ही आपको ले लेने हैं 2 समी पत्र, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि किस तरीके के आपको समी पत्र लेने चाहिए। तो आपको इस तरीके के समी पत्र 2 ले लेने हैं। साथ ही आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन तीनों चीज़ों को लेकर चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। इस उपाय को वैसे तो विशेष तो बुधवार को आप इस उपाय को अवश्य करें, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यह मतलब और दिन नहीं करना है अगर आपको बुधवार को टाइम नहीं लग रहा है। तो अब आपके पास एक बेलपत्र और 2 समी पत्र। तो सबसे पहले आपको जो आपके पास एक बेलपत्र है वह महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए बेलपत्र समर्पित करें। साथ ही आपके पास जो समी पत्र हैं तो उनमें से एक जो समी पत्र है वह आपको समर्पित करना है, जैसे कि आप सभी को पता है, जलाधारी से, जहाँ पर बिल्कुल जल गिरने वाला होता है, ठीक है, बिल्कुल जल जहाँ पर गिरने वाला होता है वहाँ पर आपको किनारे पर ही एक समी पत्र समर्पित करना है। साथ ही दूसरा समी पत्र आपको समर्पित करना है जहाँ पर जल गिरता है जलाधारी से, ठीक है, दूसरा आपने वहाँ कर दिया। दोनों समी पत्र समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक जो जल का लोटा है, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपको वह जल का लोटा उठा लेना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहीं पर वह जल का लोटा धीरे धीरे उससे जल आपको समर्पित करना है मणिभद्र के नाम से। किसका? मणिभद्र के नाम से आपको वह जल समर्पित करना है। अब वह जल महादेव के शिवलिंग से होते हुए आएगा कहाँ? एक मतलब नीचे गिरता है ना जलाधारी से, तो वह जो समी पत्र को दोनों को छूते हुए आएगा, तो वहाँ पर आपको एक कटोरी रख देनी है और उस कटोरी में वह जल गिरेगा, ठीक है। साथ ही जो बेलपत्र के ऊपर आपने जल चढ़ाया है वह बेलपत्र भी आपको उठानी है और जो जल है वह भी आपको उठाना है। आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए प्रार्थना करनी है भगवान शिव शंकर के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें और आपको जो भी पूजा पाठ है वह सब करें। करने के बाद आपको क्या करना है, एक तो वह बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है, साथ ही आपको जो कटोरी में आपने जल लिया है वह जल भी आपको उठा लेना है और चले जाना है अपने घर। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप खुद बीमार हैं तो उस जल से खुद आचमन करें, अगर कोई अदर व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को जल का आचमन कराएं और जो बेलपत्र आप लेकर आए हैं वह बेलपत्र उस व्यक्ति को आप खिला दें। अगर वह व्यक्ति उसको वैसे नहीं खा पाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको सुखा ले, उसका चूर्ण टाइप बना ले और वह आप उसको दें, ठीक है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को आपको वह बेलपत्र और उस जल से आचमन कराना है। यह था हमारा दूसरा उपाय। आशा करती हूँ दोनों उपाय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। मैं आपको बता दूँ, ये जो तीसरा उपाय है यह भी पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में ही बताया था। उनकी कथा से सुनकर ही मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इस उपाय में सबसे पहले आपको करना है यह उपाय जनेऊ से, ठीक है। इसमें आपको पीला जनेऊ लेना है। अब मैं इस उपाय को आपको 2 तरीके से बताऊंगी और 2 तरीके से ही जनेऊ को पीले करने का बताऊंगी कि जनेऊ अगर आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो आपको इस जनेऊ को पीला कैसे करना है। आपको इसमें पीला जनेऊ नहीं लेना है, लेना भी है तो पीला फिर आपको उसको अलग से करना है, ठीक है। तो यह उपाय आपको करना है अगर आपके शरीर में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको यह जनेऊ वाला उपाय करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 7 जनेऊ, ठीक है। 7 जनेऊ आपने ले लिए, इस जैसे स्किन पर आपको दिखाई दे रहा है जनेऊ इस तरीके के होते। 7 जनेऊ लेने के बाद क्या तो आप उसको हल्दी से पीला कर ले, ठीक है। अगर आप हल्दी से पीला करेंगे तो उसको चढ़ाने का एक अलग तरीका है और अगर आप चंदन से पीला करेंगे, ठीक है, तो उसको अलग तरीके से चढ़ाना है। तो चाहे तो आप हल्दी से पीला कर ले और चाहे आप चंदन से पीला कर ले, ठीक है। सातों के सातों जनेऊ आपने पीले कर लिए। अब अगर आपने चंदन से पीले किए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने हल्दी का यूज़ नहीं किया, आपने पीले चंदन से जो जनेऊ है उसको पीला कर लिया, तो आपको जाना है महादेव के मंदिर में, ठीक है, महादेव की शिवलिंग के पास। फेस होना चाहिए आपका नॉर्थ डायरेक्शन में और आपको जो चंदन से आपने पीला जनेऊ किया है वह लेकर जाना है और यह जो जनेऊ यह चढ़ाना है आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर और
आपको यहाँ पर भी बालाजी के नाम का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। और एक एक जनेऊ आपको भगवान शिव शंकर की शिवलिंग के ऊपर बालाजी का नाम स्मरण करते हुए एक एक जनेऊ आपको चढ़ा देना है। आपके शरीर में जो भी कष्ट है, दर्द है, उनको ठीक करने की प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर विनती करें। आपकी जो भी आपको और और अलग पूजा पाठ करके आनी है, आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन सातों के सातों जनेऊ आपको बालाजी का नाम स्मरण करते हुए एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने हल्दी से पीला किया है, ठीक है, हल्दी से पीला किया है तो आपको शिवलिंग के पास नहीं जाना है, आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है, और फिर यह आपको वहाँ पर समर्पित करना है। यहाँ पर आपको हल्दी वाला जो जनेऊ हो एक एक करके बालाजी का नाम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। साथ ही अपना जो भी आपके शरीर में दर्द है, कष्ट है, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, आपको उसका भी ध्यान करते, उसको ठीक करने की प्रार्थना करते हुए एक एक जनेऊ समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको दवाई भी अपनी चलानी है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी मेडिसिन वगैरह चल रही है आपको वह नहीं छोड़नी है। क्योंकि हर उपाय के साथ कहते हैं ना, दुआ और दवा दोनों ही लगती हैं। ऐसा नहीं होता है कि दुआ लगेगी, दवा नहीं लगेगी। कभी कभी दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत होती है, कभी नहीं, हमेशा। तो ठीक है, आपको दवा और दुआ दोनों करनी है, इसलिए आपको दवाई भी खानी है और यह उपाय भी करने हैं। क्योंकि एक अकेली चीज़ पर डिपेंड कभी नहीं रहना, दवाई भी कराइए और दुआ भी करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बालाजी के नाम से यह उपाय कर लेना है। आपके शरीर में जहाँ भी दर्द होगा, जहाँ भी दिक्कत होगी, वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो यह थे आज के हमारे उपाय। आशा करती हूँ अच्छे लगे होंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।